हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 17 अगस्त 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, इतिहास में एक तो आज का दिन भी बहुत खास है, क्योंकि भारत की आजादी के बाद स्वदेश रवाना हुई थी पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी। मतलब 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया था, तो 2 दिन बाद ब्रिटेन की सैन्य टुकड़ियां फिर अपने बोरिया बिस्तर लेकर भारत से रवाना हो गई थी। आज के दिन 17 अगस्त को, है ना। वहीं दोस्तों, आज के दिन को नेशनल पाइनएप्पल जूस डे के रूप में भी मनाते हैं। और आपको जिंदगी में मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली भी एक बात बता दूं, माउंटेन मैन दशरथ मांझी की भी आज पुण्यतिथि है। विनम्र श्रद्धांजलि इनको। इन्हें माउंटेन मैन क्यों कहा जाता पता है? क्योंकि छेनी हथौड़े से इन्होंने पूरा पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। इनकी स्टोरी हो सकता है आपने सुनी हो। दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के मामले के खिलाफ आज आईएमए की तरफ से ऐलान किया गया। सुबह 6 बजे से लेकर कल रविवार सुबह 6 बजे तक सभी अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेगी। मतलब सिर्फ इमरजेंसी कार्य होंगे। बाकी देश भर के सरकारी अस्पतालों में भी आज डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी। दिल्ली में इंडिया गेट, जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर के अधिकतर राज्यों में हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर, तो मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ओपीडी, आईपीडी समेत सारी सर्विस बंद रहेगी। केवल इमरजेंसी केस ही अटेंड किए जाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, कोलकाता रेप मामले में पूर्व प्रिंसिपल को भी अब सीबीआई ने हिरासत में ले लिया, उस मेडिकल कॉलेज के, क्योंकि इसके परिवार को इंटर्न और डॉक्टरों पर भी शक है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। हेल्थ वर्कर्स पर अगर हमला हुआ तो 6 घंटे में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कोलकाता कांड के बीच डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अब केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। किसी भी तरह की हिंसा पर 6 घंटे में एफआईआर का नया नियम लागू हो चुका है। कोलकाता के जो मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हुई, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, इस पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। और देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, भला डॉक्टर निडर होकर कैसे काम कर पाएंगे। देखिए, मतलब इस केस की जांच में अब पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। और दोस्तों, कोलकाता के इस मामले के बाद अब देखिए आप तमिलनाडु में भी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। उसने भागकर खुद को बचाया। और अभी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ सेम यही हादसा हुआ। उसका कंकाल यूपी में मिला। आरोपी को राजस्थान से पकड़ा पुलिस ने। मतलब देखिए, इन असामाजिक तत्वों को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए ना कि ये जिंदगी में कभी ऐसे घिनौने काम करने के बारे में सोचे भी नहीं। अब सरकार, कोर्ट और प्रशासन से हमें उम्मीद है कि इन पीड़ितों को जल्द ही न्याय मिल पाएगा। हालांकि दोस्तों, डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ये अवैधानिक है और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 24 घंटों में जवाब भी मांगा है। चलिए अगली खबर देखिए आप। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने रचा एक और कीर्तिमान। SSLV-D3 की सफल लॉन्चिंग हुई। इसरो की तरफ से EOS-08 सैटेलाइट लॉन्चिंग सफल रही। सबसे छोटे रॉकेट SSLV से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। ये वैसे तो 1 साल का मिशन है, लेकिन आपदा से पहले ये अलर्ट कर देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। पृथ्वी की निगरानी के साथ साथ पर्यावरण और आपदा को लेकर अलर्ट जारी करेगा ये। मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, इसी बीच बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने फोन पर पीएम मोदी से बातचीत की और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। ये बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, जो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भागकर भारत आने के बाद अंतरिम सरकार में ये चीफ एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते दौरान इन्होंने वहां हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। और इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि वीजा पर अभी सख्ती लागू रहेगी। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया। डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव भी बदले। 14 अगस्त को तो ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति की थी और अब केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फेरबदल किया है। पुण्य सलीला स्वास्थ्य और राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव बनाया गया। इनके नाम ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। और वहीं कल आपको पता होगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6ठी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। और गृह मंत्री अमित शाह बोले कि उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। चलिए खबर है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है। मनोज वाजपेयी की गुलमोहर फिल्म बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीते हैं और कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये कुछ और अवार्ड्स की डिटेल आप देख सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला। गुलमोहर बेस्ट हिंदी फिल्म बनी और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनी नीना गुप्ता। बेस्ट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह। और भी ये अवार्ड्स की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर फिल्म, तमिल, मराठी वगैरह सभी कैटेगरी में है। और वहीं दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर किंग खान को भी लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मिला लाइफ टाइम अवार्ड। हाल ही में 10 अगस्त को मिला था ये अवार्ड। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द की यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट और अब 3 महीने में नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश भी दिया है। दरअसल आपको बताऊंगा, यूपी में काफी लंबे समय से ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का विवाद चल रहा है। तो अब आखिरकार हाईकोर्ट ने इस विवाद को सुलझाते हुए जो पुरानी सिलेक्शन लिस्ट थी पूरी को कैंसिल कर दिया है और नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। इस आदेश से यूपी राज्य सरकार को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि इस पूरी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट फिर से जारी किया जाए और 3 महीने में इस पालना को पूरी भी करना होगा। हालांकि इस आदेश के बाद सरकार ने कहा कि ये सत्र पूरा होने तक तो वो पुरानी शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि बाकी इन हजारों टीचरों को नौकरी से निकाला जाएगा और नए टीचरों का सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे चुनाव। जम्मू के अलावा हरियाणा राज्य में भी चुनाव की तारीखें
सामने आ चुकी है। देखिए आप डेट्स क्या है, जम्मू कश्मीर में तो 18 सितंबर से वोटिंग होगी, जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग पड़ेगी और 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद चुनाव होंगे और चुनाव आयोग ने झारखंड का अभी जिक्र भी नहीं किया। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा इन दोनों की चुनाव से संबंधित ये पूरी डेट लिस्ट आप टेबल में देख सकते हैं। जम्मू में तो टोटल 3 चरणों में चुनाव होंगे, ठीक है ना, हरियाणा में एक ही चरण में हो जाएंगे। और ये चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही देखिए जम्मू कश्मीर में तारिक हमीद नए कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है और सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू में 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले यानी कि ट्रांसफर किए गए। चुनाव के ऐलान से ठीक एक दिन पहले ये एक्शन लिया। इसमें 8 डीआईजी समेत 33 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इधर हरियाणा राज्य में भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। नई भर्तियों से लेकर सरकार की स्कीमों तक अब ये आचार संहिता पर कई पाबंदियां लागू रहेगी। ऐसे 11 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आप देख सकते हैं कि आचार संहिता में कौन कौन से काम नहीं हो पाएंगे, ये बंदिशें लागू रहेगी। कोई नई सरकारी योजना या कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो पाएगी। मंत्री सांसद सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना। हालांकि आचार संहिता में भी ये काम ऐसे हैं जो हो पाएंगे। पहले से मंजूर योजनाओं के काम हो गए, रूटीन वर्क वगैरह। अच्छा, वैसे इलेक्शन की बात हो ही रही है तो कुछ और अपडेट देख लीजिए। पंजाब में अब नहीं होंगे विधानसभा उपचुनाव। इलेक्शन कमीशन ने कोई घोषणा नहीं की। 4 सीटों के विधायक सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इन उपचुनाव को लेकर फिलहाल इलेक्शन कमीशन का कोई इरादा नहीं है। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो। वो बोले कि पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हंगामा हो गया। 2 अलग अलग धर्मों के बच्चों में झगड़े के बाद ये पूरा विवाद हुआ और उदयपुर सुलग सा गया। इंटरनेट बंद करना पड़ा, कई जगहों पर हिंसा, गाड़ियां जलाई गई, मॉल में भी तोड़फोड़ पथराव हुआ। धारा 163 लागू हो चुकी है, जो कि पुराने कानूनों में धारा 144 थी ना, ठीक वैसे ही अभी कलेक्टर ने शहर में 163 लागू कर दी है। इस धारा के तहत उदयपुर में लाउडस्पीकर पर बैन रहेगा, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए। ओलंपिक चैंपियन विनेश फोगाट ने कहा कि मेरे अंदर कुश्ती और लड़ाई हमेशा रहेगी। ओलंपिक से अयोग्य होने के बाद उनकी ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई। बोली कि फाइनल के पहले तक मैंने हार नहीं मानी। और खेल जगत से एक और अच्छी खबर है। डीपीएल T20 यानी दिल्ली प्रीमियर लीग का आगाज आज से होने जा रहा। ओपनिंग सेरेमनी में रैपर बादशाह और अभिनेत्री सोनम बाजवा प्रस्तुति देंगे। चलिए खबर है रक्षाबंधन पर महिलाओं के बाद अब पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को भी फ्री बस का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और वापस घर आने तक बिल्कुल फ्री बस की सुविधा मिलेगी। ये एग्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित होंगे, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री बस में यात्रा कर पाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, अब गाँव में खत्म होगी प्रधान पति की प्रथा। केंद्र सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। 18 राज्यों में अध्ययन यानी कि स्टडी की जा रही इसको लेकर। मतलब गाँव में आपको पता होगा दोस्तों, अभी भी प्रधान पति और सरपंच पति जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। और इस याचिका के बाद अब केंद्र सरकार भी ये प्लान कर रही है कि ऐसे शब्द जिनका समाज में इफेक्ट सही नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों की जगह अब दूसरे सामान्य प्रशासनिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मुद्रा लोन योजना को लेकर बड़ा अपडेट देखिए। अब मुद्रा लोन लेने में होगी मुश्किल, क्योंकि नियमों को सख्त करने वाली है सरकार। वैसे तो केंद्र सरकार मुद्रा लोन के जरिए हमारे देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रही है। हाल ही में बजट में भी आपको पता होगा इसकी लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। और अभी मौजूदा नियम के मुताबिक मुद्रा लोन अधिकतर छोटे कारोबारी लेते हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन मुश्किल होता है। ई वेरिफिकेशन से बैंकों का काम आसान हो जाता है। लेकिन इससे अब कर्ज लेने की प्रक्रिया कुछ जटिल हो सकती है, यानी कि अब मुद्रा लोन योजना से संबंधित लोन लेना थोड़ा मुश्किल होगा। अब नए नियमों के मुताबिक लोन देने से पहले बैंक उस शख्स का बैकग्राउंड चेक करेंगे, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, कहाँ वो शख्स रहता है, क्या करता है, उसकी सिविल वगैरह कैसी है, सब कुछ डिटेल्स चेक की जाएगी। और लोन लेने वाले के बैकग्राउंड की जांच के लिए नीति आयोग ने गाइडलाइन बनाने का सुझाव भी दिया है। तो देखते हैं अब नई गाइडलाइन में ये सुझाव के बाद क्या कुछ सख्त नियम जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और आप भविष्य में भी सरकार की तरफ से आने वाले कोई बड़े फैसले, नई योजनाओं की जानकारियों को मिस नहीं कर पाओ, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो दोस्त मेरी एक राय है, आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। मतलब DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपका जो DLS भाई है ना, मैं डेली आपको काम की खबरें शेयर करता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वैसे तो मैं राय किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन पर्सनली क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए देश का मानसून ट्रेकर SDRF ने केदारनाथ रूट पर 16 दिन से मलबे में दबे 3 शव निकाले। उत्तर प्रदेश के 250 गाँव में बाढ़ भारी तबाही मचा रही है। यूपी के कानपुर में भी ये बाढ़ का 5000 फीट से ड्रोन वीडियो देखिए। गंगा नदी में 1300 मकान डूब गए। छतों पर गुजर रही है कई लोगों की रातें, सड़कों पर भी नाव बहने को मजबूर हो रही है। इतने हालात गंभीर चल रहे हैं। और आज भी यूपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखीमपुर के 250 गाँव बाढ़ में डूबे हुए हैं। 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में 75% हिस्से में बरसात होगी। ये मौसम विभाग की लेटेस्ट चेतावनी है। चलिए कुछ और राज्यों के मानसून हालात देखते हैं। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, 19 अगस्त से राज्य में फिर से बारिश का अलर्ट। आज नीमच मंदसौर में भी पानी गिरने की चेतावनी। शिवपुरी की सिंध नदी से 8 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। इधर राजस्थान में भी तेज बारिश देखी गई। पाली वगैरह में, धौलपुर में
में देखिए पार्वती बांध के गेट खोले गए। बीकानेर के सुरपुरा गांव में 3-3 फीट तक पानी भर गया। बिहार का मानसून अपडेट है। 13 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना रहेगी। घाघरा और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा के भी 27 शहरों में बारिश की चेतावनी है। 10 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। अगस्त में सामान्य से 10% ज्यादा बरसे बादल। पंजाब के 12 जिलों में बारिश की संभावना। 15 दिनों में 10% कम बरसे बादल। 10 जिलों में हालात अभी भी चिंताजनक है। झारखंड में भी आज कल 17-18 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी है, तो सावधान रहिएगा। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, जशपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की जान चली गई। अगले 3 दिन यहाँ भी राज्य में बारिश का येलो अलर्ट है। 46 बांधों में 80% पानी भर गया है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। आज 17 अगस्त को 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान समेत इन सभी राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए, जापान के पूर्वी तट से टकराया एम्फिल तूफान। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये जापान में अभी भारी तूफान का कहर चल रहा। और चलिए अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। मतलब सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। देखिए, आप सोना 403 रुपए घटकर 70,390 पर आया, जबकि चांदी 734 रुपए बढ़कर 81,655 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। और मार्केट के भी हालात देखिए, सेंसेक्स में अच्छी खासी तेजी देखी गई 1330 अंकों की। 1.5% से भी ऊपर चढ़कर 80,436 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 400 अंक चढ़ा। और निवेशकों के लिए खबर है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 21 अगस्त को ओपन होगा। 23 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। और इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ भी 19 अगस्त को खुलेगा। और वहीं देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में एक बार फिर से 20% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 133 रुपए पर पहुंचा स्टॉक। निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लगभग लिस्टिंग के बाद 75% चढ़ चुका है। एक सप्ताह से भी कम समय में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। वहीं हिंदुस्तान जिंक का शेयर भी करीब 10% गिरा। और इधर देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश की पूर्व वित्त सचिव ने कहा कि थम नहीं रहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हंगामा। सेबी प्रमुख को दे ही देना चाहिए इस्तीफा। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बॉलीवुड से खबर है, फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा खासा रहा। 2 दिन में 70 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू किया है। वही देखिए, इनकम टैक्स रिफंड स्कैम को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की और कहा कि फर्जी संदेश से करदाताओं को सावधान रहने की जरूरत है। घोटाले से बचने की नसीहत भी दी आयकर विभाग ने। आजकल कई लोगों को इनकम टैक्स रिफंड के नाम से मोबाइल पर फर्जी संदेश भेजे जा रहे हैं। ऐसे संदेश में आए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें या कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड ना करें, वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। निवेश को लेकर भी अच्छी खबर है। टाटा के प्रमुख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले और फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। तो इन राज्यों में जल्द ही निवेश और नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया जीपी स्टिकर कलेक्शन फीचर। अब आप अपना खुद का स्टिकर भी बना पाएंगे। वहीं व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम का एक हूबहू फीचर भी रोल आउट हो चुका है। लाइक बटन से आप अपने स्टेटस पर दिल वगैरह भेज पाएंगे। अच्छा, व्हाट्सएप के अलावा दोस्तों टेलीग्राम ने भी एक साथ कई सारे फीचर लॉन्च किए हैं, जिनमें स्टार रिएक्शन, स्टार सब्सक्रिप्शन, पेड मीडिया फॉर बोट्स, सुपर चैनल्स और डॉक्यूमेंट व्यू ऑन iOS करके ये नए फीचर आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेंगे। चलिए एक फायदे की बात देखिए, BSNL ने लॉन्च किया गजब का सस्ता प्लान। 160 दिन की वैधता और 320 GB डेटा मिलेगा। आजकल एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद कई लोग BSNL में पोर्ट भी करा चुके हैं। तो उनके लिए देखिए अपडेट 997 का ये प्लान है, जिसमें आपको 160 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और 320 GB डेटा मिलेगा। ठीक है ना। चलिए एक और अच्छी खबर देखिए, DMRC लॉन्च करेगा AI बेस्ड चैटबॉट। मतलब मोबाइल में आप बोल करके भी मेट्रो का टिकट बुक कर पाएंगे। जल्दी ये नया फीचर मिलेगा आपको DMRC के ऐप पर। ठीक है। और टेक न्यूज से एक और खबर है दोस्तों, गूगल ने भारत समेत इन 6 देशों में AI ओवरव्यू फीचर लाने का ऐलान किया है। भारत के साथ ही यूके, जापान, इंडोनेशिया, मेक्सिको वगैरह इन सभी देशों में ये फीचर रोल आउट किया जाएगा, गूगल AI ओवरव्यूज। और इस फीचर से भारतीयों को क्या फायदा मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, मोटो G45 स्मार्टफोन 21 अगस्त को लॉन्च होगा। 6.5 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, काफी अच्छे फीचर मिलेंगे इसमें आपको। अनुमानित कीमत 16,000 तक हो सकती है। चलिए टेक न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत की मेजबानी में तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा। आज 17 अगस्त को भारत इसकी मेजबानी करेगा और इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। और वहीं खबर देखिए, दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आज 17 अगस्त को रायपुर में ये मेले का उद्घाटन किया जाएगा। और रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.8 अरब डॉलर घटकर 670.12 अरब डॉलर पर आया। गिरावट दर्ज की गई भारत के फॉरेक्स रिजर्व में। चलिए खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं और 2 नए हवाई अड्डों के निर्माण की भी स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं में 15,600 करोड़ रुपए की लागत से बंगलुरु मेट्रो का तीसरा चरण पूरा होगा और 12,200 करोड़ रुपए का ठाणे रिंग मेट्रो और करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मेट्रो रेल विस्तार परियोजना भी इसमें शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खुद ये बातों की डिटेल जानकारी दी गई, देख सकते हैं। वही देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी डेटा जारी करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में भारत में LPG कनेक्शन दोगुने बढ़ गए हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग और PNG में भी शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई। वैसे इथेनॉल से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा, देखिए उत्तर प्रदेश में अब गन्ने के बजाय मक्का से बनाया जाएगा इथेनॉल और किसान पानी भी बचाएंगे। ये भी नया
प्लान बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट है आधार कार्ड को लेकर। देखिए वित्त मंत्रालय ने 15 सिक्योरिटी फर्म को कस्टमर्स का आधार आधारित वेरिफिकेशन करने की अनुमति दे दी है। यानी कि ये सिक्योरिटी फर्म अब आसानी से अपने कस्टमर का आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर सकती है। और इन फर्मों में 15 संस्थाओं में कौन कौन से फर्म शामिल हैं, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये मतलब उदय की तरफ से सरकार की ओर से ऑथोराइज्ड फर्म है जो आपके आधार कार्ड की डिटेल ले सकती है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी सभी अवधि के लिए ब्याज दरों में मतलब लोन की इंटरेस्ट रेट में 0.1% की बढ़ोतरी कर दी है। और ऐसे में अगर आपने SBI से पहले से ही लोन लिया हुआ है या अब भी अगर आप लोन लेते हो तो आपकी EMI महंगी हो जाएगी, यानी हर महीने की किस्त बढ़ने वाली है, क्योंकि SBI ने ग्राहकों को झटका देते हुए MCLR की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। और इस बढ़ोतरी के बाद पुरानी MCLR क्या थी, नई MCLR क्या हो गई, कंपैरिजन आप इस टेबल में देख सकते हैं। यूं समझिए 3 साल के लिए जो पहले 9% रेट थी वो अब बढ़कर 9.10% हो चुकी है। ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए MCLR में बढ़ोतरी हुई है। चलिए खबर है PR श्रीजेश बने जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। हॉकी इंडिया की तरफ से ऑफिशियली घोषणा की गई है। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए UPPCL का प्लान, अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अधिक बिल और मीटर जंपिंग की शिकायतों से उत्तर प्रदेश वासियों को निजात मिलेगा। वही खबर है दोस्तों, अब सर्दी में भी नहीं होगी दिल्ली की हवा जहरीली। केजरीवाल सरकार ने की विंटर एक्शन प्लान के 14 बिंदुओं पर काम तेज किया है। इको पार्क भी इसमें एक महत्वपूर्ण फोकस बिंदु रहेगा, देख सकते हैं आप। वही देखिए अच्छी खबर, दुग्ध उत्पादकों का बीमा करेगी अब सरकार। इस राज्य सरकार ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को यह तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है हरियाणा सरकार की ओर से। और जो पहले प्रोत्साहन सब्सिडी के रूप में 5 रुपए प्रति लीटर दिए जाते थे वो अब सीधा बढ़ाकर राज्य सरकार ने डबल कर दिया, 10 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से किसानों और दुग्ध पालकों को भी ये बड़ी सौगात दी गई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इस दिन बंद रहेंगे इस राज्य के सभी पेट्रोल पंप। 17 अगस्त से पेट्रोल पंप मालिक और कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। दरअसल झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से राजधानी रांची में बैठक हुई और उसमें पेट्रोल पंप डीलरों को होने वाली परेशानियों को लेकर ये विस्तृत चर्चा हुई। इनकी मांग है कमीशन बढ़ाया जाए, पेट्रोलियम पदार्थों पर राज्य सरकार वेट टैक्स कम करे। तो इन्हीं मांगों को लेकर वैसे आज 17 अगस्त से ही 15 दिनों तक तो काला बिल्ला लगाएंगे पेट्रोल पंप मालिक। और अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर 2 सितंबर 2024 को अगले महीने पूरे झारखंड राज्य में पेट्रोल पंप बंद करने का निर्णय लिया है ना। और वहीं झारखंड से एक और खबर है, शिक्षकों को मिलेगा सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ। ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। शिक्षकों को MACP का लाभ देने पर सहमति बनी है। 25 अगस्त तक बढ़ेगा प्रस्ताव। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई अंतर विभागीय बैठक में यह सहमति बनी। और वहीं शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए भी नियमावली में संशोधन किया जाएगा और 25 अगस्त तक कैबिनेट में भेजे जाएंगे ये सभी प्रस्ताव भी, है ना। झारखंड राज्य में मतलब शिक्षकों को ये बड़ी राहत मिलने वाली है। वही देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। NDA और CDS परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को देगी 50-50 हजार रूपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से ये घोषणा की गई है। और भी इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किन स्टूडेंट को ये 50,000 रूपए का फायदा मिलेगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1.5 दर्जन नौकरशाहों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। रक्षा विभाग में OSD भी नियुक्त किए जाएंगे। चलिए झारखंड सरकार का प्लान देखिए, निवासी शहीद सैनिकों और अग्निवीरों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देगी अब राज्य सरकार। झारखंड निवासी अगर कोई सैनिक मिलिट्री ऑपरेशन और ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी और उसके परिजनों को ये 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि और अनुकंपा नियुक्ति के रूप में नौकरी देने की घोषणा की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, किसान भाई लोगों का 5644 करोड़ का कर्ज माफ होगा। आखिर किन किसानों को कितना फायदा मिलेगा, तो देखिए 4 लाख से भी ज्यादा किसानों की कर्ज माफी होगी। तेलंगाना सरकार ने कर्ज माफी के तीसरे और अंतिम चरण में हर किसान पर कर्ज माफी की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है और इसका फायदा तकरीबन 4.5 लाख के लगभग किसानों को होगा। जो किसान अपनी फसल बर्बाद हो चुकी है, लोन नहीं चुका पा रहे, तो ऐसे सभी किसानों को तेलंगाना सरकार की ये कर्ज माफी योजना का फायदा मिलेगा। 8 जुलाई से ये योजना शुरू है और इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने की घोषणा की है ना। अब तक कितना लोन माफ हो चुका है इसका भी डेटा जारी किया तेलंगाना सरकार ने, तो ये डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे किसान भाई लोग जो गरीब होते हैं, अपना लोन समय पर नहीं चुका पाते, तो उनके लिए दूसरी राज्य सरकारों को भी लोन माफ करना चाहिए, राइट। मेरी तो सरकार से ये दरख्वास्त है। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे यस DLS भाई या नो। चलिए रेलवे से बड़ी अच्छी खबर देखिए, IRCTC एक नया टूरिज्म पैकेज लेकर आया। 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर पाएंगे। 11 दिन की ये यात्रा होगी। ट्रेन के सारे कोच AC होंगे और 2 पैकेज की इसमें आपको सुविधा भी मिलेगी। 2 पैकेज कौन कौन से आप देख सकते हैं, एक तो स्टैंडर्ड कैटेगरी और एक कंफर्ट कैटेगरी। यात्रा का शेड्यूल ये रहेगा, 10 सितंबर से यात्रा रवाना होगी श्रीगंगानगर राजस्थान से। अगर आप इस टूर पैकेज में रेलवे के साथ घूमने जाना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टेक्ट डिटेल पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में भी 2000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, कोलकाता महिला डॉक्टर मामले के चलते। इधर मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों की हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि निजी अस्पतालों में भी आज OPD बंद रखने की घोषणा की है डॉक्टरों की तरफ से। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए लाडली
बहनों से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बंधवाई राखी और कहा कि प्रदेश की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। राज्य में अभी 40 लाख बहनों के खातों में 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है। इसके अलावा भी कई योजनाएं जो एमपी सरकार चला रही तो उनको बंद नहीं किया जाएगा, ये वादा किया है एमपी सीएम ने। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में इंडियन आर्मी लगाएगी सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी। रायपुर में पहली बार आ सकते हैं मिलिट्री टैंक भी। अधिकारियों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। इधर देखिए उत्तर प्रदेश में बीएचयू के डॉक्टरों ने भी 3 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। लखनऊ में कैंडल मार्च भी निकाला। कानपुर में ओपीडी बंद पड़ी है। यूपी में भी लगभग पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल चालू है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से ये आ रही युवाओं के लिए। 2 दिन में 150 कंपनियां और 70,000 रोजगार पाने का मौका है। सीएम योगी की मौजूदगी में युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन द्वारा 17 और 18 अगस्त को अंबेडकर नगर और अयोध्या में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 150 प्रतिष्ठित कंपनियां आएंगी जो कि 70,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही है। इस रोजगार मेले का जॉब फेयर का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो इन 100 कंपनियों में हजारों युवाओं को नौकरी करने का मौका मिलेगा। 17 तारीख को आज तो अंबेडकर नगर में लगेगा ये मेला और कल 18 तारीख को फिर अयोध्या में मेला लगेगा। इसमें भी 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल होगी, जैसे अडानी ग्रुप, टाटा मोटर्स, बजाज, फ्लिपकार्ट, लावा, नोकिया, सुजुकी जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल होगी, है ना। तो आप सेवा योजन पोर्टल के जरिए इस रोजगार मेले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में ओला उबर की हड़ताल शुरू हो चुकी है। 1000 कैब चालक धरने पर आ गए। इनकी मांग है राइड की रेट बढ़ाई जाए। ये बोले की कंपनियां हमारा मिस यूज कर रही है। वही देखिए दोस्तों, आउटसोर्स कर्मियों के लिए बनेगी नई नियमावली। 27 अगस्त को होगी अहम बैठक। बिहार में 20,000 से ज्यादा संविदा कर्मी, जिनको लेकर 27 अगस्त को फैसला आएगा। वही देखिए बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए भी फेडरेशन बनाया जाएगा। प्रेम कुमार दूध क्रांति के बाद स्वीट क्रांति लाएंगे और इस योजना से किसानों को भी जोड़ा जाएगा। ये बिहार सरकार की नई प्लानिंग है। और इधर हरियाणा में भी देखिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 21 IAS और 65 HCS अधिकारियों के तबादले किए गए। आम आदमी पार्टी नेता बोले आचार संहिता का उल्लंघन किया ये तो, क्योंकि हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका। मैंने आपको बताया था दशहरे से पहले नई सरकार भी बन जाएगी। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 को रिजल्ट भी आ जाएंगे, है ना। और वही देखिए हरियाणा में किसानों को भी बोनस की पहली किस्त जारी की गई। मुख्यमंत्री बोले सरकार दूधियों का बीमा कराएगी। 8 जिलों में पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक भी खोले जाएंगे। हरियाणा सरकार ने कहा कि आज हमने हरियाणा के 5,20,000 किसानों के खातों में 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। और हरियाणा में जो इस बार कम बारिश हुई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ, तो इसके चलते भी किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस के रूप में भी दिए जाएंगे। ये हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए शानदार घोषणा की गई है। इसके अलावा भी और क्या क्या लाभ मिलेंगे जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। इधर हरियाणा में नगर निगम कर्मचारियों की बैठक हुई। 21 अगस्त को छोड़ेंगे काम नहीं होगी शहरों की सफाई, मसाल, जुलूस भी निकालेंगे। ये भी अपनी कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब में आने वाले सोमवार को देरी से खुलेंगे सेवा केंद्र। रक्षाबंधन के चलते सरकार ने फैसला लिया, मंगलवार से वापस पुराना समय लागू होगा। वहीं पंजाब लुधियाना में भी देखिए हर रविवार को अब पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कमीशन न बढ़ने से PPDA में रोष जताया गया। प्रधान गांधी बोले कि 8 साल से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये वजह की पंजाब पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया। हर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा लुधियाना में, ठीक है ना। इधर देखिए पंजाब में एक शिवलिंग खंडित होने पर बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे भी जाम किया। पंजाब के खन्ना में ये घटना हुई। और पंजाब में जेल कर्मचारी अब पहनेंगे बॉडी वॉर्न कैमरा, जिसके जरिए कैदियों पर नजर रखी जाएगी। 2 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में भी आज डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी, वही कोलकाता मामले को लेकर। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि राज्य स्थापना दिवस से पहले UCC लागू करेगी धामी सरकार। और उत्तराखंड में भी डॉक्टर 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किए हैं। OPD सेवाएं वगैरह बाधित रहेगी। हिमाचल के भी सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों में आज 24 घंटे बंद रहेगी स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए हरियाणा में कांस्टेबल के 5600 प्लस पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये ऑफिशियल पोर्टल है जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। 10 सितंबर से ही इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 24 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। और रेलवे जॉब्स पर भी एक अपडेट है दोस्तों। उत्तर रेलवे में अप्रेंटिस के करीब 5000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 16 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड में 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर देखिए। अगर ये काम नहीं किया तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। बोर्ड का कहना है कि 21 अगस्त तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी मौका है, जरूर कर लें, वरना आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए खबर है राजस्थान में मेडिकल डेंटल काउंसलिंग के लिए 5 गुना से ज्यादा बढ़ाई गई सिक्योरिटी मनी। कैंडिडेट्स में अभी भी संशय बरकरार है। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल भी इस बारे में। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं दोस्तों। देखिए अफ्रीका स्वीडन के बाद अब एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स ने पाकिस्तान में भी दस्तक दे दी है। कल ही तो WHO की तरफ से इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था और अब देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स का केस मिल चुका है। इसी साल मंकी पॉक्स के चलते 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। इधर रूस यूक्रेन का युद्ध अब और तेज होते जा रहा। रूस में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुकी है। सुज्जा पर कब्जा कर लिया। 10 दिनों में 82 गाँव छीने। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा। हालात काफी
गंभीर चल रहे हैं अभी रूस यूक्रेन में। दुश्मनी की हद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन को एक रूसी महिला ने सिर्फ $50 का चंदा दिया वहाँ के लोगों की मदद के लिए, तो इस महिला को 12 साल की जेल की सजा सुना दी है। ये दादी से मिलने रूस आई थी अमेरिकी महिला, जिसको ये सजा सुनाई गई। अब देखिए आप रूस यूक्रेन एक दूसरे से कितनी नफरत करने लगे हैं। इधर जो इजराइल हमास गाजा जंग का विवाद चल रहा, इसमें भी देखिए फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 40,000 के ऊपर पहुंच चुका। 18 लाख लोग बेघर हुए हैं। इजराइल हमास के बीच भी 11 महीने से जंग जारी है। पता नहीं दुनिया में क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा या क्या होगा। हालातों को देखकर क्या लगता है दोस्तों आपको? और खबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और अपडेट देख लीजिए लास्ट। पाइतोंगतार्न सिनवात्रा ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी। इनका नाम ही सही है। 23 साल में एक ही परिवार से ये तीसरी प्रधानमंत्री बनी है। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोग सोच समझकर रिस्क लें। सिंह और कन्या राशि के लोग जल्दबाजी से बचें। खर्च बढ़ने के चलते कन्या राशि के लोग थोड़ा चिंतित रहेंगे। और वृश्चिक राशि के लोग जरूरी निर्णय परिवार की मदद से लें तो लाभ मिलेगा। और आज का एक सुविचार भी देख लीजिए दोस्तों। कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर है, लेकिन अगर उसके विचार अच्छे नहीं है तो उसकी सुंदरता का महत्व खत्म हो जाता है। सही है ना? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हैं तो लाइक कर दीजिए अभी का अभी इस वीडियो पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हमारे देश के किस राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में ये घोषणा भी की थी, मैंने आपको खबर अपडेट भी बताया था। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको मौखिक। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ABCD व्हिच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।